लाल किले के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। लाल किला किसने बनवाया था, यदि यह सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो वह कहेंगे शाहजहां, परंतु यह सच नहीं है। इतिहास में सिर्फ वही बातें आज तक लिखी गई जो मुगल शासक चाहते थे। इस लिखे गए इतिहास में केवल मुगलों ने ही सभी मंदिर, मस्जिद, किले और मीनारों का निर्माण करवाया, यानी हिंदू शासकों के द्वारा तो शायद कुछ बनवाया ही नहीं गया। हमारे देश में इतने महान सम्राट होने के बावजूद आज तक इतिहास में उनके नाम मानो गुमनाम है, जैसे कि इतिहास रचने में उनका कोई किरदार ही ना रहा हो। और ऐसा ही लाल किले के किताबों में लिखे इतिहास में बताया गया है। हम आपको लाल किले से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देगी कि लाल किला किसने बनवाया था, कब बनवाया था और लाल कोट लाल किला कैसे बना। ऐसे तमाम सवालों के जवाब इन 7 बातों में शामिल है जो आपके होश उड़ा देंगे। लाल किला पुरानी इमारत है। यह इमारत शाहजहां के जन्म से पहले भी मौजूद थी। इस किले का निर्माण राजा अनंगापाल ने करवाया था। यह बात केवल बातों में नहीं बल्कि इस बात के ठोस साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे यह बात पूरी तरह से सिद्ध होती है कि यह इमारत बनवाने वाला शाहजहां नहीं था। शाहजहां ने जो कारनामा तेजो महल के साथ किया, वही कारनामा 1628 से 1658 के बीच लालकोट के साथ किया। लाल किला पहले लालकोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंगापाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनवाया गया था। महाराज अनंगापाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज तथा परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। हमारे भारत में बनी वास्तुकलाओं के नमूनों में कुछ बदलाव कर उनके निर्माण को अपना नाम दे देना और झूठा इतिहास लिखना इन बाहर से आई मुगल आक्रांताओं का पसंदीदा काम था। लाल किला शाहजहां के जन्म से पहले भी मौजूद था। इसका सबसे पक्का सबूत यह है कि तारीखे फिरोज शाही में लिखा गया एक लेख, जिसमें लेखक ने बताया कि 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वह कुश-ए-लाल यानी लाल किले में आया और वहां उसने आराम किया। अब बात करते हैं अकबरनामा की, जिसमें यह साफ शब्दों में लिखा है कि दिल्ली का निर्माण राजा अनंगापाल ने किया था और उन्होंने वहां कई आलीशान किले भी बनवाए थे। अकबरनामा और अग्निपुराण दोनों में ही इस जगह का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। वहीं यह भी उल्लेखनीय है कि महाराज अनंगापाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। लालकोट को बदलने के लिए शाहजहां ने हर संभव प्रयास किए जिससे तोमर वंश का नामो निशान इस किले से मिट जाए, लेकिन कई जगह यह कोशिश नाकाम रही। इस किले में कई ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो इस किले की हिंदू विरासत के जीते जागते सबूत हैं। इसमें संदेह नहीं है कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं हैं, जैसे कि किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृतियां आदि भारतीयों के अनुरूप हैं। इस किले की दीवार पर बनी यह आकृति देखिए, जिसमें 2 तलवार पर एक कलश मौजूद है और जो कि तोमर राजवंश की निशानी है। लाल किले में कई दीवारों पर सूर्य भगवान की आकृति को बना हुआ देखा जा सकता है और जो कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा हिंदू धर्म में की जाती है, वहीं मुस्लिम धर्म में चांद को पूजा जाता है। लाल किले के एक खास महल में आज भी सुअर के मुंह वाले 4 नल लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सुअर हराम है, तो यह बात तो साफ है कि किसी इस्लामिक शासक के द्वारा इन नलों को नहीं लगवाया गया होगा। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्तियां अंकित हैं, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। वहीं इस किले के दीवाने खास में केसरपुर नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित हैं। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से आमेर और जयपुर से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली से बनी हुई है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर 2 देवालय बने हैं, जिसमें एक लाल जैन मंदिर है तो वहीं दूसरा गौरी शंकर मंदिर है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। लाल किले के मुख्य द्वार पर ऊपर बनी एक आलिया इस बात का पुख्यात प्रमाण है कि वहां गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली में हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है। लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं।
यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासो से मिलते हैं।